हेलो गाइस, यू आर वाचिंग HPTV युवा, क्योंकि ज़माना है वी द यंगस्टर का और मैं हूं आपकी होस्ट नाहिद। वेलकम टू योर फेवरेट शो सेलेब मीट, जिसमें हम आपको मिलाते हैं फेमस सेलिब्रिटी से। आज हमारे साथ एक छोटा सा सेलिब्रिटी जो बन गया है वो है हर्ष प्रजापति, जिसने सुपर डांसर में टॉप 12 कंटेस्टेंट में अपनी जगह बनाई है। साथ ही है शो के होस्ट कूल हैंडसम ऋत्विक और उनके हर्ष के साथ है उनके कोरियोग्राफर अनुजा। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जयपुर में। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सबसे पहले मैं हर्ष तुमसे शुरू करूंगी। कैसा फील लग रहा है जब जयपुर से गए थे तब और अभी जब आए तो आज कैसा फील हुआ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि लाखों की भीड़ में से टॉप 12 में आना, और मुझे अमेजिंग फील हो रहा है। ओके, यानी हर्ष तो काफ़ी खुश है और हो भी क्यों ना, एक ख़ास जगह बनाना इतनी छोटी सी उम्र में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ऋत्विक, आप खुद भी डांसर हैं और बहुत अच्छे डांसर हैं, सभी जानते हैं ये। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है इन टॉप 12 में से? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल होगा सच कहूँ तो, क्योंकि मैं पहली बात तो इन 12 में से किसी एक का नाम नहीं लूँगा, कभी भी नहीं लूँगा। इज़ बिकॉज आई थिंक 12 के 12 इतने बेहतरीन हैं क्योंकि हमारा शो आज नंबर 1 स्लॉट पर है। नंबर 1 रियलिटी शो इज़ बिकॉज इन बच्चों की वजह से। तो आई थिंक इनका टैलेंट आप माप कर नहीं ले सकते कि ये ज़्यादा अच्छा है या ये कम है। तो आई थिंक पूरे हिंदुस्तान को इनका टैलेंट इतना पसंद आया, तो मैं तो बहुत छोटी सी चीज़ हूँ हिंदुस्तान के सामने ये बोलने के लिए कि नहीं मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर है या ये कम। और आई थिंक हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटीज़ है। सो जिस तरह से हर्ष हैं, आप हर्ष के परफॉर्मेंसेस देखें, आपको जितनी ज़्यादा स्ट्रेच ये करता है ना अपनी टांगे, भगवान ही जाने, अल्लाह ही जाने कि इसके पहले किसने की होगी। बट बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। सो आई थिंक एवरी कंटेस्टेंट इज़ जस्ट फैंटास्टिक। बिल्कुल, हर बच्चे में कुछ ख़ास बात होती है और ख़ासियत होती है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो उनके ट्रेनर होते हैं, जो उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो मैं अनुजा से जानना चाहूँगी। अनुजा, कैसा लगता है, कैसा फ़ील करते हो जब हर्ष को ट्रेनिंग देते हो? बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत प्राउड फ़ील होता है, क्योंकि हर्ष एक बहुत अच्छा लिसनर है, वो बहुत अच्छा एक स्टूडेंट है। उसको जो भी आप बोलो वो कहता है हाँ दी मैं कर लूँगा, और उसका सुनने का जो क्षमता है ना कि हाँ ये करना है, उसको फटक से समझ में आ जाता है। उसका ग्रास्पिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसके साथ काम करना थोड़ा आसान भी हो जाता है। अच्छा, ऋत्विक, आप खुद भी बहुत अच्छे डांसर हैं, तो क्या कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़े बहुत इनको टिप्स देते रहते हैं? ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने आप को इतना काबिल बिल्कुल नहीं समझता कि मैं इन बच्चों को टिप्स दे सकूँ। इज़ बिकॉज़ आई थिंक ये लोग जितने भी हैं, सब के सब मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, बहुत ही बेहतरीन हैं। सो आई थिंक आई एम इन नो पोजीशन टू गिव देम एनी टिप्स। तो मुझे लगता है कि ये जो काम है ये इनके जो सुपर गुरु है वो करे तो बेहतर है। इनके क्या, ये सब मेरे सुपर गुरु हैं, इन्होंने मुझे कितना नचाया, ये नो आइडिया। और ना सिर्फ ये, हमारे जितने भी सुपर गुरुज हैं शो में, वो सबके सब इतने बेहतरीन कोरियोग्राफर्स हैं, इतने एक्सपीरियंस कोरियोग्राफर्स हैं कि आई डोंट थिंक कि किसी और की टिप्पणी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, ये शो तो अच्छा है ही, पर इसके जो छोटे छोटे डांसर हैं ना वो बहुत कुछ खास हैं। पहले मुझे ये बताओ हर्ष, कैसे मैनेज कर पाते हो डांस, स्टडी, कैसे हो पाता है? ये सब टाइम टाइम पे होता है। ओके, तो वो टाइम कौन सा होता है? सुबह स्कूल और शाम को डांस क्लास। ओके, देखिए ये बहुत छोटा सा है। कितने साल के हो? 12 ईयर्स। 12 ईयर का है और अभी से इसका जो पूरा रूटीन है ना वो कितना सिस्टम में है और कितना सब कुछ सेट है। मुझे ये बताओ, कैसे तुम्हारे डांस की शुरुआत हुई, कैसे तुमने सोचा कि तुम्हें एक डांसर बनना है? स्कूल्स के फंक्शंस से हुई, तो वहाँ पे सर आते थे, संजय सर। उन्होंने मेरा डांस देखा, उन्होंने बोला कि ये आगे जा सकता है, और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। ओके, तो अब जब तुम यहाँ आगे जा पहुँच गए हो, टॉप 12 कंटेस्टेंट में हो, आगे तुमने क्या सोचा है, क्या कुछ खास करने वाले हो, क्या कुछ हमारे जयपुराइट्स देखेंगे? मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ और अलग अलग फॉर्म भी सीखने वाला हूँ मैम से, और वो तो मैम ही जाने कि क्या कराएगी। बिल्कुल, ये टीचर से ज़्यादा कौन जान सकता है, तो टीचर से जानते हैं वो कुछ क्या तैयारी कराने वाली हैं। अनुजा, आप टॉप 12 में पहुंच चुके हैं, ये ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी जिम्मेदारी आप पर भी है, तो क्या कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाली हैं आप इनके साथ? हर्ष के साथ मैं नहीं, कोई और भी कोरियोग्राफर होता ना तो ज़रूर एक्सपेरिमेंट करता, क्योंकि ये बंदा इतना खुली किताब है, इसको आप जो भी कराओ वो कर लेता है, बहुत वर्सेटाइल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसे तो मैं बहुत कुछ ज़रूर कराऊंगी। यानी बहुत कुछ नया सिखाने वाली हैं। अगर हम डांस के स्टाइल की बात करें तो कौन कौन से स्टाइल हैं जो देखने को मिलेंगे?
सब कुछ देखने मिलेगा आपको, क्लासिकल, बॉलीवुड, टॉलीवुड सब देखने मिलेगा। इस पूरे शो में आपको सब दिखने मिलेगा। यानी अनुजा ने बहुत सारा सस्पेंस के साथ कुछ कुछ आइडिया दिया है, कुछ कुछ क्लू दिए हैं कि बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, तो पर उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। अनुजा मुझे ये बताओ, आपके डांस की शुरुआत कैसे हुई? जाहिर सी बात है हर कोई जानना चाहेगा कि जो इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कोरियोग्राफर, उनकी शुरुआत कैसे हुई? मेरी शुरुआत जैसे हर्ष ने कहा, हर्ष की तरह ही मेरी शुरुआत हुई। मुझे भी मेरे डांस टीचर ने डांस करते हुए देखा और उन्होंने कहा इस लड़की में बात है, हम इससे ट्रेन करेंगे। वो मुझे जगह जगह कंपटीशन के लिए लेके जाते थे कि चलो तुम डांस करो, हम आपको हेल्प करेंगे। तो जैसे इसकी स्टोरी है वैसे ही मेरी भी स्टोरी है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए आपका इससे कनेक्शन कुछ ज़्यादा हो, ये बात तो नहीं? जी हाँ, ये एक बात ज़रूर है। होता है ना जब कोई मतलब हमसे कनेक्ट होता है ना, ऐसा लगता है कि ये हमारे जैसा है, तो कुछ उससे लगाव, कुछ प्यार कुछ ज़्यादा ही हो जाता है और फिर हम उस पर बहुत सारी मेहनत करते हैं। यही हाल कुछ अनुजा का मुझे महसूस हो रहा है। ऋत्विक, आप बताओ मुझे, ऐसे टाइम पे जहाँ बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, हर चैनल पे हर दिन एक नया डांस कंपटीशन होता है, क्या कुछ ख़ास है इस शो के अंदर? बहुत कुछ ख़ास है, बहुत कुछ ख़ास है, क्योंकि अगर आप रेगुलर रोज़मर्रा की जो जो डांसिंग रियलिटी शोज़ होते हैं उसमें आप देखेंगे कि जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं उनको सुपरवाइज़ करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनको कोरियोग्राफ करने के लिए 3 कोरियोग्राफर्स शो में होते हैं, जो जो सामने नहीं आते कैमरा के पीछे काम करते हैं 3। आई थिंक अनुजा ने भी ऐसे कई सारे शोज़ पे काम किया जहाँ पर वो एज अ सुपरवाइजिंग कोरियोग्राफर थी, तो उन्होंने बाकी सारे बच्चों का ऊपरी हिस्से पे देखा कि आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। बट हमारे इस शो में हर बच्चे पे उतना ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि हर बच्चे को एक अलग कोरियोग्राफर मिला है। तो जितनी जंग ये बच्चों की है उतनी ही कोरियोग्राफर्स की भी है। और ये पहली बार है कि ये जितने भी सुपर टैलेंटेड जो कोरियोग्राफर्स हैं, ये हमारे सुपर गुरुज, इनको कैमरा के सामने आने का मौका पहली बार मिल रहा है, ये दिखाने का कि ये किस हद तक जा सकते हैं अपने टैलेंट को लेकर। तो आई थिंक इस शो में वो जुनून है, वो पागलपन है, वो भूख है, ये दिखाने की कि हम सबसे अलग हैं। तो आई थिंक वो भूख और वो जुनून ही इस शो को आगे लेकर जाएगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स डिफरेंट अबाउट सुपर डांसर। अच्छा, मैंने सुपर डांसर की जो ख़ास बात देखी है वो मुझे सबसे अच्छी ये लगती है कि ये एक ऐसा शो है जिसमें डांस तो मिलता है बट कॉमेडी फ्री में मिलती है। क्योंकि जज के साथ जितने जज हैं, चाहे वो शिल्पा शेट्टी हो, चाहे वो गीता माँ हो, वो सब बड़े मज़े मजाक करते रहते हैं। तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो शो के दौरान? ये इंसिडेंट अभी हुआ था पिछले हफ्ते के एपिसोड में, ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक हॉरर एक्ट हुआ था हमारे शो में। वो हॉरर एक्ट बेसिकली इसीलिए था ताकि वो थोड़ा सा उनको डरा सके कि मतलब हर्ष ने नहीं किया था ना वो एक्ट, हॉरर एक्ट वो किसी और ने किया था, करेक्ट, हर्ष ने नहीं किया था। तो वो हॉरर एक्ट, और गीता माँ जो है ना, गीता माँ को स्पाइडर से बहुत डर लगता है। तो हमारे जो कोरियोग्राफर हैं उन्होंने पूरे ज़ोर शोर से जितना मतलब उनमें दम था उन्होंने डरा दिया जजेस को। अब जजेस डर तो गए, लेकिन डरने के बाद भी फिर भी हमारी जो चुल है वो ख़त्म नहीं हुई। तो हमारे साथ सोनू सूद जी बैठे हुए थे। सोनू सूद जी ने क्या किया, एक छोटा सा वो स्पाइडर लिया और पीछे से गए और गीता माँ के ऐसे चुन्नी पर डाल दिया। तो गीता माँ, उन्होंने देखा कि वो स्पाइडर है और वो एक्चुअली में डर के रोने लगी। और हम सब 1 मिनट के लिए घबरा गए कि ये क्या हो गया, और वो ऐसे आंसू आ रहे उनके बच्चों के जैसे कि ये क्या कर दिया, किसने मेरे सामने स्पाइडर फेंक दिया, एंड शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। तो हम सब लोग 1 मिनट के लिए डर गए कि भाई ये क्या हो रहा है। और फिर वो मोमेंट हम नहीं भूल सकते। आई थिंक वो हमारे शो की शुरुआत वाला सबसे भारी वाला वो मोमेंट है। तो हाँ, और ऐसे कई सारे ऐसे लाइट मोमेंट्स तो हैं, मस्ती मजाक चलते रहते हैं। मैंने अभी कहीं एक इंटरव्यू में भी कहा कि आप यूजुअली आप बारात देखते हैं ना, बारात, किसी की बारात जा रही होती तो किस तरह से दूल्हे की शादी हो रही होती, लेकिन सब एंजॉय कर रहे होते हैं, बैंड वाले भी, ढोल वाले भी, चाचा चाची, अंकल आंटी, सब। तो यहाँ पर भी उतना ही एंजॉय करते हैं जजेस, कंटेस्टेंट्स, कोरियोग्राफर्स, मम्मी पापा, ऑडियंस, आप लोग घर पे बैठ के। दैट्स एग्जैक्टली वाई ये इतना वाइवेशियस है ये जो शो है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए ये शो और शो से कुछ अलग है और कुछ ख़ास है। मुझे एक बात बताइए, आज के टाइम में जहाँ बच्चों के लिए इतने शो होते हैं, क्या कुछ फ्यूचर होता है उनके लिए? क्योंकि आप खुद भी एक बहुत अच्छे डांसर हैं, विनर भी रहे हैं कई कंपटीशन के, तो क्या लगता है उनको ये प्लेटफॉर्म मिलता है? देखिए, अब ऐसा होने लगा है कि जितने भी कंटेस्टेंट्स जो रियलिटी शोज़ में आते थे, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, उनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं काम मिलता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जितने भी सुपर गुरुज हैं ना, ये सब के सब डांसिंग रियलिटी शोज से आए हुए हैं। हमारे शो में जितने भी सुपर गुरुज हैं, हर कोई डांसिंग रियलिटी शो से निकल कर ही बाहर आया। तो आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका काम अच्छा है, अगर आपका टैलेंट बहुत अच्छा है, तो आपको इंडस्ट्री पकड़ के उठा ही लेती है।
मतलब आपको छोड़ती नहीं है, जिस तरह से हमने इनको पकड़ा हुआ है. सो दैट्स हाउ इट इज़ जी. यानी सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मेहनत और लक पर कि आप कितना अपने काम पे ध्यान रखते हैं. अब मुझे ये बताइए ऋत्विक, यहाँ 3 जज हैं, आपके फेवरेट वाले जज कौन हैं? मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इन तीनों जजेस से कभी भी वो जज वाली फीलिंग नहीं आती कि वो जज है और मैं एंकर हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ. मैं उनके सामने खुला सांड हूँ. मैं मतलब हम जितनी मस्ती चाहे उनके साथ कर सकते हैं. मैं जितना चाहे शिल्पा मैम या गीता माँ को छेड़ सकता हूँ, मस्ती कर सकता हूँ, अनुराग दादा के साथ मस्ती कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि उनको बुरा नहीं लगेगा. तो आई थिंक वो दोस्ती बहुत अच्छी है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई रियली लव अबाउट दिस शो. सो ओके, लेकिन हर्ष का तो कोई ना कोई जज फेवरेट होगा ही. तो हर्ष, मुझे ये बताओ तुम्हारा फेवरेट जज कौन है? वैसे तो मेरे तीनों जजेस फेवरेट है, लेकिन मुझे ज़्यादा गीता माँ अच्छी लगती है क्योंकि वो डांस के बारे में बहुत कुछ जानती है और वो हर बार गलती निकालती है ताकि हम उस गलती को ठीक कर सकें. बिल्कुल सही है. जो हमारी मिस्टेक निकालता है ना, वही हमें परफेक्ट बनाता है. इसीलिए जाहिर सी बात है हर्ष ने इसीलिए उनको अच्छा बताया है. ऋत्विक, एक ख़ास सवाल बिल्कुल इससे हटकर, हमें कब ऋत्विक एक किसी अच्छे और शो में दिखेगा, या फिर हमको एज ए एंकर ही दिखेंगे? ऐसा नहीं कि ऐसे एंकर ही दिखेंगे. जिस तरह से आपने अभी कहा कब हमें एक अच्छे शो में दिखेगा, तो बस वो जब अच्छा शो होगा ना, तो आपको ऋत्विक डेफिनेटली दिख जाएगा. क्योंकि मैं भी उस अच्छे शो का वेट कर रहा हूँ. क्योंकि मैं इतने समय के बाद अगर कोई शो करूँ या कोई फिल्म करूँ या जो भी काम करूँ, आई वॉन्टेड टू काउंट. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि आजकल इतने सारे शोज़ हैं जो आते हैं आके 2 महीने में, 3 महीने में, दे हैव टू बी रैप्ड अप. तो आई थिंक ऐसी कोई कहानी होनी चाहिए जो अलग हो. क्योंकि इतना सब कुछ, अगेन फिक्शन में भी इतनी सारी चीज़ें आपके सामने ऑलरेडी ऑडियंसेस के सामने रख दी गई हैं कि अब कुछ अलग होना चाहिए. तो मैं उस कुछ अलग के इंतज़ार में हूँ. बस तब तक मैं इतना ज़रूर प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप लोग मुझे देखना नहीं छोड़ेंगे. आप मुझे हमेशा देखते रहेंगे, समवेयर और द अदर, ऑलवेज. यानी हमें टीवी पे ऋत्विक नज़र आते रहेंगे. हाँ, काम अलग अलग और कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा. और जाहिर सी बात है जल्दी से कोई अच्छा सा सीरियल स्टोरी ऋत्विक को मिले जहाँ हमें वो एक्टिंग भी करते नज़र आ जाए. अच्छा ऋत्विक, अक्सर लोगों का होता है ना, जब वो सीरियल में काम कर रहे होते हैं उसके बाद वो मूवी की तरफ मूव करते हैं, तो आपका कुछ ऐसा इरादा है? जी, इरादा सबका होता है. हर कोई जो कहता है कि मेरा इरादा नहीं है, वो झूठ बोल रहा है. सबका इरादा होता है. मेरा भी इरादा है, और मेरा इरादा काफ़ी पक्का है. एंड आई रियली होप कि वो जिस राह पे मैं अभी फ़िलहाल चल पड़ा हूँ, आई रियली होप कि उसका अच्छा रिजल्ट आए. एंड कुछ ही समय में आपको वो रिजल्ट भी दिख जाएगा. बिल्कुल ज़रूर, हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा कुछ अच्छा हो और जल्दी हो. हर्ष, मुझे ये बताओ कि हर बच्चे का एक सपना होता है कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा, मैं बड़ा होके वो बनूंगा. हर्ष क्या बनना चाहता है? हीरो. हीरो. वाह. तो फिर डांस हीरो ही तो करते हैं डांस. ओके, टू कूल. मतलब हमारी जो ये जनरेशन है ना, यंग जनरेशन, ये काफ़ी एम्बिशियस है और इन्होंने अपने लिए बहुत बड़े बहुत अच्छे सपने तैयार कर रखे हैं और ये लोग उस पर मेहनत भी कर रहे हैं. यही वजह है कि एक छोटा सा बच्चा बहुत अच्छी जगह पा चुका है आज, जो सिर्फ 12 ईयर का है. तो और चलते चलते तुम जयपुराइट्स को, तुम्हारे जितने फैंस हैं उन सबको क्या कहना चाहोगे? हाय. और क्या मैसेज देना चाहोगे? कि मेरा डांस ज़रूर देखना, सुपर डांसर. बिल्कुल ज़रूर देखेंगे. ऋत्विक से जानते हैं कि वो चलते चलते हमारे जयपुराइट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे. मैं सारे जयपुराइट्स को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारा ये शो देखें. बहुत ही दिल से बनाया हुआ बहुत ही प्यारा शो है. बहुत ही प्यारे बच्चे, आपके जयपुर के बच्चे हैं इसमें. सो द शो इज़ सुपर डांसर, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे सैटरडे संडे शाम 8 बजे आपकी टीवी स्क्रीन्स पर. और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारा जो हम जिस तरह से ये शो टेक ऑफ किया है आपके प्यार से, वो शो उसी तेज़ी से उड़ान भरता रहे और आगे बढ़ता रहे. सो बस प्यार करते रहें जयपुराइट्स. खंबा खड़ी सा. बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे कि ऐसे ही ये लोग हमारे ज़रिए आपसे मिलते रहें. फ़िलहाल हमें पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. नेक्स्ट सेलेब मीट में फिर मुलाकात होगी. तब तक टेक केयर, बाय बाय.